फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बोर्ड एडवोकेट विधि। आज हम यहाँ पर जूरिस्प्रूडेंस के 100 मार्क के क्वेश्चन कवर करेंगे। कौन सा सिद्धांत संपत्ति की संकल्पना से जुड़ा नहीं है? आंसर इज डी, यथार्थवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 102 कि निम्नलिखित में से किसने कब्जे की संकल्पना अर्थात तथ्यता कब्जा और विधिता कब्जा को स्वीकार कर दिया है? तथ्यता कब्जा की एक संकल्पना को स्वीकार किया। आंसर इज ए, सामंत। क्वेश्चन नंबर 113 है 103 है कि कब्जा दो तत्वों से बनता है। कब्जा अधीन वस्तु प्रभावकारी नियंत्रण एवं आधिपत्य का आशय, स्वामित्व के रूप में धारण करने का आशय। निम्नलिखित में से किसने उपवर्णित कथन कहा है? आंसर इसी सैवनी। क्वेश्चन नंबर कब्जे 104 कब्जे की संकल्पना का महत्वपूर्ण तत्व है कि अभिरक्षा किसका अर्थ है? आंसर इसी, कब्जा धारण करने वाले का अन्यों के द्वारा हस्तक्षेप का अपवर्जन करने का आशय। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज बी, तथ्यता कब्जा उसी स्थिति में संभव होता है जब किसी व्यक्ति का वस्तु पर तत्कालिक प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कब्जे का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं है? आंसर इज डी, फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 117 है कि सही कथन को इंगित कीजिए। कब्जा का आवश्यक है? आंसर इसे, कब्जा वस्तु एवं आधिपत्य का आशय दोनों है। क्वेश्चन 118 है कि जब मध्यवर्ती कब्जा अंतरित किया गया हो तथा तत्कालिक कब्जा अंतरित के पास ही हो तो कब्जे के आणविक परिधान यह रीति कहलाती है। आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल पजेजोरियम। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा कथन कब्जा का सही वर्गीकरण नहीं है? आंसर इज डी, प्रत्यक्ष कब्जा और अप्रत्यक्ष कब्जा। क्वेश्चन 110 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कब्जा अर्जित करने का तरीका नहीं है? आंसर इसी, अर्जन। क्वेश्चन 111 है सामान्य के अनुसार विधि कब्जा है? आंसर इज यथार्थ तथा तथ्यता कब्जा। क्वेश्चन 112 है कि जब कब्जे का अर्जन आणविक परिधान द्वारा किया जाए तो यह निम्न प्रकार का हो सकता है। आंसर इज सी, पहला, तीसरा और चौथा। ट्रेडिशियो ब्रोवी मानू एंटोनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पसेजेरियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है कि अभिकर्ता या सेवक के माध्यम से कब्जा उदाहरण है? आंसर इसी, व्यवहित कब्जा का। क्वेश्चन 114 है सूची को सूची 2 के साथ सम्मिलित की सूची को नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करने। आंसर इज ए, बी, सी, डी। मालिक अपना माल अभिकर्ता के पास जमा करता है व्यवहित के लिए। क्रेता दुकानदार से पुस्तकें खरीदता है, अव्यवहित है। और स्वामी द्वारा अब पहनी हुई घड़ी मूर्त है और लेखक की अपनी पुस्तक पर प्रतिलिपि अधिकार अमूर्त है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि ए द्वारा अपने स्वामित्व के माल को बी की अनुमति से बी को मकान के कमरों में रखा गया था। कमरों में ए के अभिकर्ता द्वारा ताला बंद किया गया जिसकी चाबियों का ए की अनुमति से ए के पति एच को दे दिया। कमरे का कब्जा था। आंसर इसी एच के पास। क्वेश्चन 116 के सही उत्तर दीजिए। किसी अन्य की संपत्ति पर, राज्य की संपत्ति पर नहीं। एक प्रतिकूल कब्जा स्वत्व प्रदान करता है तो यह जारी रहता है। आंसर इज बी, 12 वर्ष तक। क्वेश्चन 117 जब हम एक व्यक्ति के संबंध में कहते हैं कि उसका कब्जा है तो हम प्रत्यक्षतः इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके बारे में कतिपय वर्ग के समस्त तथ्य सत्य हैं और हम अप्रत्यक्षतः यह विवक्षित रूप से बताते हैं कि विधि उसे स्थिति का लाभ प्रदान करेगी। कब्जा की यह व्याख्या किसने दी है? आंसर इसी होम्स ने। क्वेश्चन 118 है कि भारत में निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम कब्जा की रक्षा करता है? आंसर इसी, दोनों। दंड प्रक्रिया संहिता 1973, विनिर्देश संतोष अधिनियम 1963। निम्नलिखित में वादों में से कौन सा कब्जे की संबंधित है? आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। मैरी बनाम ग्रीन, हिवर्ड बनाम कियरन और एनकोना बनाम रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 120 निम्नलिखित में से कौन सा बात कब्जे संबंधित नहीं है? आंसर इसी, लंदन स्ट्रीट टॉम्बेज कंपनी बनाम LCC। क्वेश्चन 121 है कि कौन कब्जा को मूर्त और अमूर्त कब्जे के रूप में विभाजित करता है? आंसर इसी, सामान्य। क्वेश्चन 122 है कि सूची को सूची के सम्मिलित की सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1। ठीक है। AM होपोर्ट है किंग एंड काउंसलर्स। JM लाइटवुड है आंसर द नेचर पॉजिटिव लॉ। और KR होपर है
द ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़, और WT स्टेट है द फिलोसफी ऑफ हीगल। यहाँ पर हमने जूरिस्प्रूडेंस के 122 क्वेश्चन कवर कर लिए MCQ। इसके आगे हम सेकेंड वाला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संघ, उसको कवर करेंगे। थैंक यू।